नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हुई है और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है। इसी ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में आज मैं कक्षा 9वीं का जो हिंदी का क्षितिज, जिस पुस्तक का नाम है एनसीईआरटी पुस्तक क्षितिज, उसका पाठ 7 जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, स्वयं का जीवनी, स्वयं की आत्मकथा मेरे बचपन के दिन, यानी कि उनके बचपन के दिन से संबंधित पूरी आत्मकथा है। तो हम उसको जानेंगे। जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, में उत्पन्न हुई तो मेरी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। लेखिका का जन्म उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद होने से परिवार में खुशी से स्वागत सत्कार किया गया, जबकि उस समय अर्थात सन 1900 की बात है, 1900 के आसपास भारत में लड़कियों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। प्राय लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता था तथा उन्हें बोझ समझा जाता था। यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में मातम छा जाता था। लड़कों को ही महत्व दिया जाता था। महादेवी वर्मा अपने एक संस्मरण में लिखती हैं, ये एक संस्मरण है महादेवी वर्मा का, बैंड वाले नौकर चाकर सब लड़का होने की प्रतीक्षा में खुश बैठे रहते थे। जैसे ही लड़की होने का समाचार मिलता सब चुपचाप विदा हो जाते। ऐसे वातावरण में लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी। दूसरा प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा। इस कथन के संबंध में बताएं कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, उन्हें उन्नति के समान अवसर प्राप्त है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, कहीं कहीं दहेज संबंधी अत्याचार आज भी हो रहे हैं। सरकार लड़कियों की स्थितियों में सुधार हेतु प्रयास भी कर रही है। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उनके शब्दों में ये, बाबा अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। इसलिए जब उन्हें उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती थी। अगला है, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। महादेवी वर्मा की माताजी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे नित्य पूजा पाठ किया करती थी। वे ईश्वर में आस्था रखती थी। वे सवेरे प्रभाती, शाम को मीरा के पद गाती थी। वे रामायण का पाठ करती थी। उन्हें हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। माँ ने उन्हें सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ने को दी, जिससे हिंदी के प्रति उनकी रुचि जागृत हुई। अगला प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसे क्यों कहा है। जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध उनके सगे संबंधियों से भी अधिक बढ़कर थे। दोनों परिवारों के बच्चों के जन्मदिन एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। जवारा की बेगम को महादेवी ताई कहकर बुलाती थी तथा उन्होंने ही उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्यौहार एक साथ मनाते थे। जब तक महादेवी वर्मा राखी नहीं बांध देती थी तब तक वे अपने बेटे को पानी भी नहीं पीने देती थी। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब स्वप्न हो गया है। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज आत्मीयता का स्थान आपसी भेदभाव, दिखावा, नीचा दिखाने की आदत ने ले लिया है। अब रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न जान लेते हैं। जैबुनिस्सा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैबुनिस्सा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। जैबुनिस्सा के स्थान पर मैं यदि महादेवी वर्मा को सहायता करती तो उनसे निम्नलिखित अपेक्षाएं रखती। प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती, पढ़ाई में सहायता करती,